वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग इमिग्रेशन जो प्लान निकला है 2026, 2027, 2028, तो ये 3 साल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वो डिस्कशन तो ठीक है, थोड़ा बहुत उसका मैं मेन फैक्टर्स आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा हम लोग नॉर्मली भी बात करेंगे कि जो भी लोग यहाँ पे है एंड पिछले 1 साल 1.5 साल में आए हैं, जो लोग अभी फिलहाल आने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप लोग ये कंट्री में मतलब कनाडा में आने के बारे में सोच रहे हो तो। ठीक है, नथिंग नेगेटिव यार, इट्स ऑल रियलिस्टिक, मैं आपको दिखाऊंगा एंड उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आई एम रियली सॉरी गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से 1 महीने से गायब हो गया था। आई हैड सर्टन प्रॉब्लम्स यार, मैं जहाँ रहता था वहाँ पे कुछ नेटवर्क वेटवर्क के इश्यूज हो गए थे। एंड मैं जहाँ रहता हूँ छोटे से टाउन में, मेरे पास कोई जगह नहीं थी जाके बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, राइट। सो आई वाज लाइक जॉब कर लेते हैं, आई वाज वर्किंग, सो आई वाज जस्ट वर्किंग 7 days अ वीक। सो दैट इज वाई मैंने कुछ डाला नहीं है, बट अब से वीडियोस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे। वीक में 1-2 आते रहेंगे, जो पहले चलते थे वैसे ही। ओके, अभी कोई इश्यूज नहीं आएंगे, कुछ नहीं, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालूंगा, व्लॉग्स भी डालूंगा, हर चीज डालूंगा, राइट। आई जस्ट डोंट ओनली वांट टू अपलोड वीडियोस रिलेटेड टू कनाडा, मैं और भी सारी चीजें दिखाना चाहता हूँ चैनल के ऊपर। सो लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। शुरू करते हैं। सबसे पहले यार हम लोग 2026 से 2028 का इमिग्रेशन लेवल प्लान चेक कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स एंड कितने वर्कर्स बेसिकली ये इनवाइट करेंगे। सो स्क्रीन पे 2026 अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अराइवल से 3,85,000, जिसमें से वर्कर्स, जिसमें इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम और टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है, इसमें दोनों मिला के 2,30,000। एंड जो स्टूडेंट्स है वो 1,55,000 है। स्टूडेंट्स का रेशियो भाई बहुत कम करते चले जा रहे हैं एवरी ईयर, बिकॉज दे नीड पीपल जो हाईली स्किल्ड है, राइट, ताकि ये कंट्री को आगे लेके जाए। एंड फ्रेंच के बारे में अभी हम लोग आगे बात करते हैं, आपको आइडिया लगेगा। एंड एक ऐसा ड्रॉ निकलने वाला है जो 2020 मतलब अपना टीआर टू पीआर निकला था ना, वो उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा निकलने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सो ये 2026 का है। 2027 में स्टूडेंट्स 1,50,000 और 2028 में भी 1,50,000, राइट। आई वुड हाईली रिकमेंड गाइस, अगर आप स्टूडेंट हो, ट्वेल्थ में हो, ट्वेल्थ का तो चलो जाने ही दो, अगर आप बीटेक फिनिश किया, अपने एक्सपीरियंस है आपके पास एंड स्टिल यू आर प्लानिंग टू कम टू दिस कंट्री, यू शुड थिंक ट्वाइस गाइस। उसके रीजंस मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो इतने लोग बुलाने वाले हैं, राइट, ये एक आइडिया के लिए था आपका। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। सो ये परमानेंट रेसिडेंसी कितने लोगों को देने वाले हैं, क्या क्या है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2026, 2027 और 2028 में क्या सीन है आपको आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक, फेडरल हाईली स्किल्ड में 1,09,000, फेडरल बिजनेस में 500, राइट। और बाकी इस हिसाब से जा रहा है। और प्रोविंशियल पीएनपी में 91,500 वो लोग बोल रहे हैं। तो दैट्स बिग गाइस, राइट। अगर आपको ना पता हो तो मैंने मेरा जो पीआर आया है, पहले तो वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड जो मैंने पीआर अप्लाई किया था वो नॉन एक्सप्रेस था मेरा फाइल, एंड इट वाज थ्रू पीएनपी ओनली। एंड वहाँ पे मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम होती थी, उसके थ्रू हम लोग पीआर अप्लाई किया था, राइट। तो जब मैंने किया था तब ड्रॉज निकल रहे थे 2023 में, मैंने अपना, हाँ 2023 में मैंने अपना किया था। तब तक ड्रॉज अच्छे खासे निकल रहे थे, एवरी मंथ 1.5 मंथ में ड्रॉज निकल रहे थे। जब मैंने अपनी एप्लीकेशन करी, उसके 6-7 मंथ्स के बाद मेरे दूसरे फ्रेंड्स ने एप्लीकेशन करी, एंड आफ्टर दैट 2024 एंडिंग से लेके अभी तक मुश्किल से 1 या 2 ड्रॉ निकले। इस साल तो शायद एक ही ड्रॉ आया है जितना मुझे पता है, उस हिसाब से देखने जाओगे तो नॉन एक्सप्रेस के अंदर। सो उतनी बुरी हालत हो गई थी पीएनपी वालों की, ड्रॉज ही नहीं आ रहे यार। जिनकी एप्लीकेशन चल रही है उनको भी पता नहीं कितना टाइम कर रहे हैं वो लोग एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने जब अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, दे टुक 1.5 मंथ टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज मेरी फाइल का डेडलाइन आ रहा था, तब जाके वो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। सो इस तरीके की हालत हो गई थी, इतना स्लो कामकाज हो गया था। आई होप 91,500 थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ेगा ये, अगर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम बोल रहे हैं तो, होप सो, आई डोंट नो। एंड एक चीज यहाँ नोटिस करोगे तो ओवरऑल फ्रेंच स्पीकर्स परमानेंट रेसिडेंसी एडमिशंस आउटसाइड क्यूबेक 9%, दैट इज 30,267। तो पूरे नंबर में से 30,267 लोग जिनको फ्रेंच आती है, या अगर आप फ्रेंच सीखने वाले हो, इंडिया से आते हो, तो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली यूजफुल। आई वुड हाईली रिकमेंड गाइज, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप फ्रेंच पे फोकस करें, फ्रेंच इंडिया में ही सीख के आओ। एंड ऐसा फ्रेंच नहीं जो मतलब हाय हेलो गुड मॉर्निंग डेट्स वो सब, ये सब नहीं। प्रॉपर आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, आईएलटीएस देने चाहते हो इंग्लिश में, राइट। अब 7 बैंड्स आते हैं या 8 बैंड्स है जो भी है, तो वो आता है, वो सारा उसके बराबर का आपको आना चाहिए फ्रेंच।
तब जाके आपका फ्रेंच में क्लियर आउट होगा, एंड फॉर दैट यू नीड अ टाइम, यू नीड एटलीस्ट 1 year, 1.5 year ऑफ प्रैक्टिस, ऑफ थरो प्रैक्टिस, तब जाके ही आप वो लेवल की बात कर सकते हो. इट इज नॉट हाई हेलो गुड मॉर्निंग कर लिया एंड फ्रेंच क्लियर कर दिया आपने. इट्स नॉट दैट इजी. ओके, सो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आके फ्रेंच सीखो. मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इंडिया के अंदर ही आप फ्रेंच सीख लो एंड देन यहाँ पे आओ, ताकि जैसे आपका पढ़ाई फिनिश हो आप डायरेक्टली फ्रेंच के थ्रू आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो. फ्रेंच जो स्ट्रीम होती है उसके थ्रू, फ्रैंकोफोन, फैमिली, रेफ्यूजी एंड प्रोटेक्टेड पर्सन, ये सब हमारे काम का नहीं है यार. ये सब चीज़ों के बारे में मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरी जो चैनल है उस पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं. सो मैं स्टूडेंट के सेक्टर्स पे ही फोकस करना चाहता हूँ रादर देन टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. ओके, एंड 2027 में भी अगर आप फ्रेंच का देखोगे तो 9 से 9.5 हो रहा है, एंड 2028 में वो सीधा 10.5 हो जा रहा है, मतलब 35,175 जो लोग बुलाने वाले हैं उसमें से, राइट. तो वो ये नंबर्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितने लोग वो बुलाना है, कितने लोग यहाँ पे है. ऑब्वियसली दे हैव फिगर्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कितने लोग इलीगली यहाँ पे रहते हैं या कितने लोग लीगली यहाँ पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें पता लगेगी आप लोगों को, राइट. काफ़ी सारे ऑफिसर्स भी आपको देखने मिलेंगे आजकल तो बाहर, वॉलमार्ट के बाहर. ये सब वीडियोस देखी होगी आप लोगों ने. दे आर जस्ट गोइंग आस्किंग रैंडम पीपल कि आप क्या हो, आपका स्टेटस क्या है कनाडा के अंदर, आप बॉर्न हुए थे कंट्री के अंदर कि नहीं. एंड दे जस्ट चेकिंग, फिल्टर करना चाहते हैं यार कि जो इतने सालों में जो पब्लिक भर गई है ना उसको फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं. दैट इज वाई द गवर्नमेंट इज टेकिंग सच स्टेप्स. सो आई अज्यूम गाइज 5 6 7 साल के लिए आप कनाडा को उतना इजी मत समझना, वो डिफिकल्टी करेंगे. एंड अभी ये नॉर्मल ही रहेगा, जो पहले होता था ना 2011-12 में जितना इनटेक, उस हिसाब से ही रहेगा. आपको मैं इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ. चलो, वो हो गया. देन बिजनेस के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, बट बिजनेस को वो लोगों ने ज्यादा सीट्स नहीं दी है. 500 इज नथिंग यार, इतने बड़े कनाडा में अगर आप देखने जाओगे तो इतना तो कुछ भी नहीं होता है, राइट. बट दे वांट मोर एंड मोर पीपल टू कम एंड डू बिजनेस बिकॉज उसी से कोई कंट्री का इकोनॉमी ग्रो होता है, राइट. इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं मैं. कोई भी बिजनेस चालू करता है तो कंट्री की इकोनॉमी पे उसका ज्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होती है, उससे लोग आगे चीजें परचेज करते हैं, तो पूरा का पूरा कंट्री जो होता है वो बिजनेस से चलता है, जॉब से ज्यादा नहीं चलता है. सो इस तरीके का कामकाज है. चलो, अभी मेन चीज के बारे में बात करते हैं. तो जैसे मैंने कहा 1,55,000 न्यू स्टूडेंट्स अराइवल्स का होने वाला है, 49% फ्यूअर देन लास्ट ईयर टारगेट. बहुत ड्रास्टिक लेवल पे स्टूडेंट्स को कम किया है. सो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ ऐसी चीजें अगर आपको आती है जिसके थ्रू आप ये कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या आपको कुछ फ्रेंच हो या एनीथिंग टॉप लेवल के आप स्टूडेंट हो, जैसे आप टॉप रैंकिंग स्टूडेंट, लाइक हर चीज में नंबर 1, इस तरीके के स्टूडेंट हो, तो आई वुड रिकमेंड टू कम टू दिस कंट्री. अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा भाई. पहले जो आते थे ना कि कुछ नहीं हुआ तो ट्रक चला लेंगे, फिर ऊबर ईट्स कर लेंगे, दिस इज नॉट फॉर देम, लेट मी क्लियर दैट, राइट. एंड 12th के बाद तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ. प्लीज मत आओ कनाडा, आपके लिए नहीं है कनाडा अभी कुछ सालों के लिए, कुछ नहीं, एटलीस्ट फॉर 9-10 years कनाडा इज नॉट फॉर यू प्लीज. एंड न्यू टेम्पररी वर्कर्स इज 2,30,000 जो 37% फ्यूअर देन लास्ट ईयर किया है. एंड परमानेंट रेसिडेंसी जो है 3,80,000, जैसे मैंने आप लोग को पूरा ब्रेक डाउन करके दिखाया वो सारा कुछ, 4% लेस देन लास्ट ईयर टारगेट्स. Okay, focusing on skills and people that build Canada, targeting top talents, right? So prioritizing bringing talent to key sectors to support our economy. तो इनकी economy को आप कैसे कैसे support कर सकते हो? Economy चलती है hospitals से. अब retain top talents through expanding faster processing and streamline the application process. Promote Canada as the destination of choice for top talent, entrepreneurship and startups. ये ऑन्टरप्रीनरशिप एंड स्टार्टअप पे फोकस कर रहे हैं, बट 500 जो उन्होंने बोला है वो बहुत लिमिटेड होता है यार, उनका थोड़ा स्कोप बढ़ा देना चाहिए. आइडेंटिफाई क्लियर पाथवेज टू परमानेंट रेसिडेंसीज टू कीप द टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स एंड रीसेंट ग्रेजुएट्स दैट आर कंट्री नीड्स, राइट. एंड यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है प्रायोरिटाइजिंग हाई स्किल्ड वर्कर्स इन की सेक्टर्स इन कैनेडा लाइक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हेल्थ केयर एंड स्किल ट्रेड्स. अब मैं आपको लास्ट ईयर का मतलब इस साल के ड्रॉज दिखाऊंगा कौन से निकले हैं. सो अक्टूबर 29 को फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ड्रॉ आया था जिसमें 6,000 इन्विटेशंस आए थे. दैट्स ह्यूज नंबर गाइस. यहाँ पे हलचल मच गई थी जब ये आया था. मुझे पता है मेरी कंपनी में भी जो गोरे होते हैं ना वो बोल रहे थे कि टुडे आई थिंक देयर वाज अ बिग ड्रॉ और समथिंग. हर जगह पे इंटरनेट पे हर जगह पे यही चल रहा था. एंड CRS को देखो 416, very very easy to cross this 416. and Canadian experience class देखो 533.
533 कैसे आएगा मुझे नहीं पता भाई। ये जो अमाउंट, ये जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है 761, यहाँ पे तो और भी पॉइंट्स और ये सब आपको पीएनपी मिल जाता है, बट ये कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में 533 550 और ये सब जो निकलते हैं ना, आई डोंट नो कैसे होता है, बिकॉज यार एक्सपीरियंस के साथ भी इतना तो नहीं हो पाएगा भाई। एक लिमिट का एक्सपीरियंस होगा आपका, अच्छा खासा क्वालिफिकेशन होगा, अच्छी खासी जॉब होगी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो फिर भी ये लेवल तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी 1000 इन्विटेशंस आए थे इसके। सो ट्रेड ऑक्यूपेशंस का भी आया था सितंबर 18 2025 को, 1250 इन्विटेशंस एंड 505 का कट ऑफ था। सो इस तरीके का सारा कामकाज है भाई। ये अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस किस सेक्टर के अंदर आपके ड्रॉज निकल रहे हैं। ज़्यादातर फ्रेंच में निकल रहे हैं और उनके पॉइंट सबसे कम है 416। उसके अलावा फ्रेंच देखोगे 432 एंड यहाँ पे इनवाइट्स देखो आप 4500 6000, काफ़ी सारे फ्रेंच के यहाँ देखो 4500 446, ये फिर भी ज़्यादा है। ये वाला तो सबसे कम था 416, जितना मैंने अभी तक ये जो बैठ के मैं देख रहा हूँ उतने में मुझे दिखाया वो 416, राइट। सो फ्रेंच पे फोकस करें आप। एंड अगर आप ये 3 चीज़ों में कहीं पे फॉल करते हो, हेल्थ केयर, स्किल ट्रेड्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सो आप सोच सकते हो ये कंट्री में आना, बट फिर भी प्लस में आपको फ्रेंच आना चाहिए, मैं इतना आपको रिकमेंड करूँगा। खाली स्किल ट्रेड्स, हेल्थ केयर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज स्किल ट्रेड्स में वो बोल तो रहे हैं कि इसको वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हेल्थ केयर कर रहे हैं, बट इसमें इतने ज़्यादा ड्रॉज नहीं आ रहे हैं। मेरी लास्ट वाली कंपनी में, मेरी ये वाली कंपनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्किल ट्रेड्स के थ्रू इलेक्ट्रिशियंस, मिल राइट्स एंड ये सब में अप्लाई किया हुआ है, बट इतना ज़्यादा ड्रॉ नहीं आ रहा है एंड दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस द फाइल। दे नीड पीपल इन दिस कंट्री बट स्टिल दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस द फाइल। सो आई वुड हाईली रिकमेंड गाइस कि ये भले लिखा है वो लोगों ने, आप फ्रेंच पे फोकस करो। मेरा अभी फ़िलहाल ये वीडियो का मोटिव ही है कि लर्न फ्रेंच, एंड फ्रेंच ऐसा जो आप अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, हिंदी ऐसा फ्रेंच, राइट। इस तरीके का फ्रेंच आपको आना चाहिए, तभी जाके आपका फ्रेंच के जो ड्रॉज निकल रहे हैं इसमें हो सकता है। ABCD, हाई हेलो, नंबर्स, डेट्स, ये सब से नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके बाद वन टाइम इनिशिएटिव स्टार्टिंग इन 2026। सो 2026 में कुछ धमाका तो होता हुआ दिखेगा आपको। TR to PR जैसे हमारा आया था ना लॉकडाउन के टाइम पे, जो इतने सारे लोगों को एक साथ वो लोगों ने PR किया था, टेम्पररी रेसिडेंट टू परमानेंट रेसिडेंट जो किया था वो लोगों ने। सो वैसा ही कुछ वन टाइम इनिशिएटिव करके मुझे लग रहा है 2026 में आएगा। मेरा मेन फोकस यहाँ पे एक्सेलरेटिंग परमानेंट रेसिडेंस फॉर सेलेक्ट स्किल्ड वर्कर्स। 33,000 लोगों को PR मिलने वाला है 2 साल के अंदर अंदर, राइट। एंड वो किन लोगों को मिलेगा मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। A one-time 2-year initiative in 2026 and 2027 to fast-track permanent residency for skilled temporary workers who are already contributing to communities and working in Canada in specific in-demand sectors with a focus on those in rural areas. Rural areas, not GTA, Vancouver, नॉट सच प्लेसेस, टॉप नॉच प्लेसेस की बात नहीं है। ये गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये छोटा सा गांव है, राइट। तो ऐसी जगहों पे अगर आप रहते हो, लिस्टोवेल हो गया, पामस्टन हो गया, हैरिस्टन हो गया, फिर ऊपर जाओगे तो किंगस्टन हो गया, ये सब छोटी छोटी जगहों पे अगर आप कहीं इर्द गिर्द रहते हो एंड अगर आप इन डिमांड जॉब्स में कहीं फॉल करते हो, तो हो सकता है आपको यहाँ पे 33,000 में आपका नंबर आए। आई थिंक ये लोगों ने ऑलरेडी वो लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी रिटर्न ओवर हियर वर्कर्स who are already contributing to communities, जो अभी फिलहाल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दे हैव ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड दोज गाइज एंड वो नंबर ऑलरेडी उनको पता लगा है एंड देन दे आर गोइंग टू सेट अ इनवाइट एट अ टाइम। 33,000 इज अ ह्यूज नंबर। सो ये थे कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे अपडेट्स जो कनाडा गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 दिन में दिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया यार बिकॉज ऑफ द जॉब एंड ऑल, मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड, गिव यू इन्फॉर्मेशन एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, सो ये था पूरा कामकाज। इससे एक चीज़ पता लग रही है गाइस, फ्रेंच जो मैं वीडियो में 10 बार बोल चुका हूँ, फ्रेंच सीखो, अच्छा खासा सीखो। नंबर 2, इफ़ यू आर अ मीडियोकर स्टूडेंट, अगर आपका कोई ज़्यादा गोल वोल नहीं है लाइफ में, कैनेडा इज़ नॉट अ कंट्री फॉर यू, बिकॉज इतना GIC पे करके, इतना कॉलेज का फ़ी पे करके यहाँ पे आने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको PR ही नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पे आने का, ये सब करने का पॉइंट ही क्या है, राइट। सो बेटर गो टू सम अदर कंट्री। मैंने दूसरे कंट्रीज़ के वीडियोस भी मेरे चैनल पे डाले हैं, स्विट्ज़रलैंड का डाला हुआ है एंड आई थिंक कोई और नए नए कंट्रीज़ के भी वीडियोस आएंगे मेरे चैनल के ऊपर, दूसरे देशों में कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। कैनेडा इज़ नॉट ओनली द कंट्री जहाँ पे आपको आना है। पिछले 3 सालों से मैं ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे देश है इस दुनिया में
जहाँ पे आप जा सकते हो. सो प्लीज़ ट्राई टू गो टू दोज कंट्रीज, गेट बेनिफिट्स, गेट एडवांटेजेस रादर देन कमिंग टू दिस कंट्री राइट नाउ, बिकॉज इट डजेंट नीड पीपल. अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप टॉप नॉच पर्सन हो जो कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो कंपनीज को प्रॉफिट करा के दे सकते हो, तो देन दिस कंट्री इज़ फॉर यू, अदरवाइज इट्स नॉट फॉर यू. ओके, सो आई थिंक ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई होगी. 12th को मैं रिकमेंड ही नहीं करता. अगर आप 12th पास हो या 12th में पढ़ रहे हो, कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, डोंट कम टू कनाडा. कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, बात खत्म. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ 12th के स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं आना चाहिए. बीटेक करके आ रहे हो तो जो मैंने चीज़ें बोली है उसको ध्यान में रखना, वरना पैसा टाइम सब कुछ वेस्ट होगा. सो काइंडली डू नॉट डू दैट. एंड आपके जो अर्जेस होते हैं ना कि मुझे जाना ही है, आस्क अ क्वेश्चन कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, एंड अगर मैं जाऊँगा तो क्या मुझे मिलेगा, मिल जाएगा नहीं मिलेगा, ये सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लाइक शेयर कर देना यार. फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.